लेट्स गोना बी टॉक अबाउट सॉल्ट्स। तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स किसे कहते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। बच्चों जो सॉल्ट्स है ना वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। अब आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्ट में बने। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो सॉल्ट्स कौन से कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड्स generally formed by the neutralization of an acid with a base। और बच्चों जो सॉल्ट्स है ना वो आमतौर पर एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किससे कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस salt and water is produced, this reaction is called neutralization reaction। कि बच्चों जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो उससे दो चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जस्ट लाइक आप जैसे हॉट और कोल्ड वाटर को आपस में मिक्स कर दें ना, क्लियर, तो वो जब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे। तो सेम ऐसे ही जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? सॉल्ट्स बनते हैं, साथ में वाटर बनता है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? सॉल्ट बन रहे हैं। ठीक है। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। बच्चों जो सॉल्ट्स है ना उसके अंदर दो आइंस होते हैं, एक पॉजिटिव आइन होता है और एक नेगेटिव आइन होता है। ठीक है। A cation is metallic ion derived from a base। अब जो इसमें जो कैटाइन होगा ना पॉजिटिव आयन, वो डिराइव होगा किससे? बेस से। इसी वजह से हम उसको नाम देंगे बेसिक रेडिकल। जबकि दूसरी साइड पे जो एनाइन होगा ना बच्चों, वो डिराइव होगा एसिड से, और इसी वजह से हम उसको नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। जैसे बच्चों आप देखें HCl NaOH का जब रिएक्शन करवाया तो आपको पता है उससे NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना और साथ में वाटर बना। अब बच्चों ये वाला जो सॉल्ट है ना इसके अंदर दो आइंस हैं, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। ठीक है। अब ये वाला जो पॉजिटिव आयन है कैटाइन, ये किससे डिराइव हो रहा है बच्चों? ये बेस से आ रहा है, बेस से डिराइव हो रहा है। ठीक है। मेटेलिक आयन जो है, सोडियम जो है, इसलिए हम इसको नाम देंगे बेसिक रेडिकल। तो बच्चों ये वाला जो क्लोराइड आयन है एनाइन, ये डिराइव हो रहा है एसिड से, एसिड से आ रहा है, इसलिए हम इसको नाम देंगे एसिडिक रेडिकल। Salt get its name from the names of the metal and the acid। कि बच्चों किसी भी सॉल्ट को हम नाम कैसे देते हैं? अ सॉल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम अ मेटल एंड एन एसिड फ्रॉम विच इज डिराइव्ड। तो भैया ये टेबल 10.4 में ये दिए हुए हैं कि किसी भी सॉल्ट को कैसे नाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब इसमें सोडियम जो है वो मेटल है और क्लोराइड एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब बच्चों यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी सॉल्ट के एंड पे जो नाम आएगा ना, जैसे यहाँ पे क्लोराइड आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, एसीटेट आ रहा है, ये एक्चुअली सॉल्ट एसिड के नेम है। किस चीज़ के नेम है? एसिड के। तो याद रखिए जब भी कोई सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा, किसी से बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसको एंड पे आएगा क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो उसके एंड पे आएगा नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा तो उसके एंड पे आएगा सल्फेट। ऐसे ही फास्फोरिक एसिड से बनेगा तो एंड पे आएगा फॉस्फेट, और स्टार्ट में आप वो मेटल का नेम लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो बच्चों अब हम सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। बच्चों जितने भी सॉल्ट हैं ये आयोनिक कंपाउंड है, इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब क्रिस्टलाइन बच्चों सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है, तो इस तरह के सॉलिड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्लियर। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं।
मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं बच्चों उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इट मीन के वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द सॉल्ट फार्मूले केमिकली, तो इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर उनका फंक्शन भी लिखा हो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए बोला? क्रिस्टल की शेप के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। अब बच्चे जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये हर सॉल्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और उनको हम उनके सॉल्ट के केमिकल फार्मूले के साथ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2, इट मीन कि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट है, इसका फार्मूला CaSO4.2H2O। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। बच्चों जो सॉल्ट्स है ना वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, इट मीन कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, अगरचा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इक्वल ना भी हों सॉल्ट में, बट द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन बच्चों सॉल्ट के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे ना वो इक्वल होंगे। जिस वजह से जो सॉल्ट्स है ना वो न्यूट्रल होते हैं, कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।